नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग निबाना का फाउंडर, एक क्विट स्मोकिंग और एडिक्शन काउंसलर। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि स्मोकिंग छोड़ने में हम फेल क्यों हो जाते हैं। ये पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार है, लेकिन स्मोकिंग नहीं छूट रही है। पता है कि गलत है, बहुत खतरा हो सकता है। क्यों ऐसा होता है? देखिए, इसका एक कारण ये है कि हम स्मोकिंग की समस्या को ठीक से नहीं समझ पाते। हमें पता नहीं है कि ये समस्या है क्या। हमें लगता है कि स्मोकिंग की समस्या, आप मान लीजिए कि घर में कोई एक फटा हुआ कपड़ा है जो कि कॉर्नर में है, गंदा हो गया है, और उसे हमें उठा करके फेंकना है। वो तकलीफ दे रहा है थोड़ा, और एक बार हमने वो कपड़ा फेंक दिया तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। अक्सर लोग स्मोकिंग की समस्या को ऐसे लेते हैं, जबकि स्मोकिंग की समस्या ऐसी नहीं है। You cannot deal with the problem of smoking, quit smoking, by thinking that you can just throw cigarettes out of your pocket. That somehow you will stop buying cigarettes and problem is going to go away. या आपको कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए कि आप क्रेविंग मैनेज कर लें जब भी आपको क्रेविंग आती है, तो वो तरीका नहीं है। तो क्या है प्रॉब्लम? आपको स्मोकिंग की समस्या को दूसरे ढंग से समझना पड़ेगा। ठीक है। इससे पहले हम आगे बात करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें फ्यूचर में लाएंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है। देखिए, आपको स्मोकिंग की समस्या को समझना पड़ेगा कि जैसे कि आप शाम को एक दिन ऑफिस से घर आए और कमरे में बदबू आ रही है आपके बेडरूम में। ठीक है। अब एक दिन आपने रूम फ्रेशनर मार दिया, अगरबत्ती जला दी, थोड़ा साफ सफाई कर दिया, और फिर आप सो गए। अगले दिन फिर बदबू आ रही है, फिर आपने यही किया। अब धीरे 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 करके वो बदबू बढ़ गई है कि आप सो नहीं पा रहे। फिर आपको खुजली हो रही है, कीड़े काट रहे हैं। फिर आप देख रहे हो कि ऊपर से जो है ना, सीलिंग टूट गई है, तो पानी थोड़ा थोड़ा टपक रहा है, और थोड़ी सी पेंट बाहर आ रही है कमरे की, थोड़ा सा टाइल टूट गया है। तो आपके पूरे रूम में थोड़ा डिसऑर्डर सा बन गया है। तो आप क्या करोगे? आप पूरे कमरे की मरम्मत कराओगे। आप घर नहीं बदलोगे, ये नहीं कि नया घर खरीद लिया, बट आपको पूरे कमरे की मरम्मत करानी पड़ेगी, है ना? कैसे होगी मरम्मत? आप एक्सपर्ट्स बुलाओगे, कुछ सामान आपको लाना पड़ेगा साफ सफाई के लिए, कुछ चीज़ें आपको फेंकनी पड़ेंगी, सारा फर्नीचर निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या खराब है, और वो सारी चीज़ें मरम्मत करा करके आपका रूम रेनोवेट हो जाएगा और आप आराम से दोबारा सो सकते हैं। तो सिगरेट की प्रॉब्लम जो है ना, ऐसी है, इफ यू वांट टू क्विट स्मोकिंग, यू नीड एन इनर रीसेट। इनर रीसेट का मतलब कि आपको इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल लेवल पे अपने अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, ताकि आपकी जो डिजायर है स्मोकिंग की, वो चली जाए। स्मोकिंग का जो कनेक्शन है आपके इमोशन से, आपके माइंड से, कि रात को सोचा कि भैया कल से सिगरेट नहीं पियेंगे, और अचानक से कुछ हो गया और सिगरेट पी ली, बेबसी, वो कनेक्शन कट जाए। ठीक है। और वो कनेक्शन तब कटेगा जब आप किसी एक प्रोसेस पे जाएंगे जिससे वो कनेक्शन को तोड़ा जा सके। अगर आपका एम है कि मैं किसी तरह क्रेविंग को मैनेज कर लूँ, कोई टेक्निक मिल जाए मुझे, कुछ मिल जाए, देन व्हाट यू आर थिंकिंग इज कि आपको स्मोकिंग की समस्या हमेशा रहेगी, क्योंकि क्रेविंग तो तभी होगी ना जब आपका माइंड मांग रहा है सिगरेट को, है ना? सो दैट इज नॉट द सोल्यूशन। यू मस्ट अंडरस्टैंड स्मोकिंग इन अ वे दैट यू हैव टू रेनोवेट योर इनर सेल्फ थोड़ा सा। ठीक है। तो आप स्मोकिंग की समस्या को ऐसे समझिए, और अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, हमारा मास्टर क्लास अटेंड करिए, हमसे संपर्क करिए, एंड वी आर गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज द फैक्ट इज दैट यू कैन क्विट स्मोकिंग। दैट्स अ रियलिटी। यू कैन क्विट स्मोकिंग, ट्रस्ट मी। सो शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल who need help, and I will meet you in the master class. Take care.